हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आज तो लेट ही हो गया भाई। सब व्यूवर्स को, सब हमारे जाने वालों को अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। खुश हैं जिधर जिधर भी हैं, पूरी कायनात, पूरी दुनिया में अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह के इंसान है। अब सारे खुश रहें, आबाद रहें। सुबह सुबह का टाइम है भाई, अल्लाह ने रोशनियाँ भर दी हैं। अल्लाह पाक हमारे ज़हनों में भी, हमारे कलम में, हमारी रूह में भी रोशनियाँ भरते हैं। और ये रोशनियाँ हमने भरनी है, क्योंकि उसने तो अपनी रोशनी फैलाई हुई है। ख्यालात की रोशनी, सोच की रोशनी, और अंदर अपने ज़हन की सारे शर, सब बुराइयाँ, दूसरों के बारे में नफ़रतें निकाल के बाहर फेंक दें। आप रिलैक्स हो जाएंगे और रोशनी अंदर बढ़ जाएंगी। अल्लाह हमारी मदद फरमाए। तो ओके, चलता रहेगा ज़िंदगी का सिलसिला। मैं हूँ इसके लिए पराठा अंडा बनाने लगी हूँ, क्योंकि हफ्ते बाद वो पराठा अंडा खाता है और वो मैंने ही बनाना है। तो अभी शुरू करते हैं, ताकि फिर आप भी देखेंगे पराठे कैसे चलते हैं, कैसे खाते हैं। ठीक है। और गाइस, ये मैं हूँ। हेलो। अब जा रहे हैं। ओके ओके बाय। तो मैं 1 बजे तक आऊँगा। जी ठीक है। तैयार है ना? ओके खाना खाएंगे फिर निकलेंगे। ठीक है, बाय बाय। बाय। ये अंदर घी लगा दिया, घी के बाद फिर हम ऐसे करते हैं, बड़ों वाला बनाते हैं ना ये। अब इसको फुल लंबा करेंगे, है ना? हाँ, फुल लंबा होगा जितना पॉसिबल है। जी। ये देखें कितना लंबा है। ये देख, ये ऐसे फिर ना ये बाल सारे पड़ जाएंगे। थोड़ी देर हम रख देंगे। अब ये इसको थोड़ा ये सिम जाए ना। चल, और प्रेशर जो है वो सीटियाँ मार रहा है पप्पा जान। ये अरबी गोश्त बन रहा है आज। आज मजे मजे का। सोचा कि क्या पकाएं। हम्म। फिर यही सोचा कि अरबी गोश्त अंदर पड़ा हुआ है, तो अरबी गोश्त ही पकाती हूँ। तो इसलिए हूँ मेरे प्यारे सज्जनों मित्रों, मैं तो बहुत करन चली सा, लेकिन एकदम ख्याल आया कि गोश्त के उत्ते तू करन लगी है। अरबी ध्याड़ी कटी भी नहीं, फटाफट मैं क्या अरबी पहले कट लीए, फिर जो ना देखनी, फिर गोश्त भी देखनी, फिर नहीं पता नहीं कभी पकाई है कि नहीं पकाई ना, फिर ना लियो मेरे नाल खलो के आलू की करिए। तो ये सीख लेगी वो, तो फिर वो एक्सपर्ट हो जाएगी, मुझे कोई आराम हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन अभी ज़रा मैं ही लगी हुई हूँ कि ये अरबी चल रही है, अरबी पे नज़र दौड़ाई है इनकी। अरबी चल रही है, अरबी गोश्त आज बन गया। यहाँ की अरबी देखने कितनी बड़ी डिफरेंट बड़ी है। हाँ, हमने यहाँ गोश्त रख दिया ऊपर, हाँ जी। और गोश्त इस तरह के मैं सारा कोई ना इकट्ठा ही डाल दिया इसमें। और प्रेशर लगा ये जो अरबी होती है ना, अरबी गोश्त, इसमें हम टमाटर नहीं डालते, ना अदरक डालते हैं। इसमें हम सिर्फ जो है ना फटाफट प्याज काटते हैं और लहसुन डालते हैं। भाई ये दो चीज़ें हम इसमें और डालते गोश्त और मसाले बस। हैं। ये दो चीज़ें बस डालनी है, तो आप भी याद रखो। ठीक अरबी में, ओके। अरबी का जो होता है ना शोरबा, वो इतना थिक नहीं होता, हाँ पतला होता है। पतला होता है। वो Yes. इसीलिए पतला होता है कि उसमें ज़्यादा मसाले, उसका एक अपना टेस्ट भी आता है इन दो चीज़ों को डाल के ना। तो ये आप याद रखें, अगर एक बेहतरीन अरबी का टेस्ट लेना चाहते हैं फिर आप इस तरह करें। और दूसरा ये है कि जब पक जाती है और हम खाते हैं तो हम लेमन ज़रूर डालते बड़े हैं, मजे का लगता है, शोरबे खट्टा के खट्टा करके। हाँ, लेमन ज़रूर डालते हैं, बहुत मज़ा आता है। तो ठीक है, मैं जो इसको प्रोसेस कर रही हूँ, इसका हर प्रोसेस आपको दिखाते हैं। Yes. ठीक है, ये एक नया मतलब शायद आप इसमें अदरक भी डाल रही हो, टमाटर भी डाल रहे, कभी नहीं। ये चीज़ें अगर डालेंगे तो आपका टेस्ट वही हो जाएगा जो कि दूसरी सब्जियों का है या आप लेते हैं हमेशा। अगर इसका मुनफरिद टेस्ट चाहते हैं तो गोश्त के साथ सिर्फ आप डालें प्याज और अदरक, और प्याज और लहसुन। प्याज और लहसुन, सिर्फ दो चीज़ें बस। और सब नमक मिर्च सारा डाल के, पानी डाल के तो ऊपर रख दें।
प्रेशर पे रखना है, प्रेशर में अपनी पतीली में रखना है, पतीली में रख दें जो आप आपका तो जल्दी ज़रा खाने के लिए ना कि जल्दी गल जाए फटाफट, और फिर हम ये डाल दें, तो इस वजह से हम प्रेशर यूज़ कर लेते हैं। आपकी जो एज यू है। देखें गाइस, हमने प्रेशर अभी खोला है तो गोश्त की ये हालत है। पता ना अब इसके बाद क्या स्टेप है, इसको भूनेंगे अब हम ऑयल डाल के। हाँ, अब हम इसके बाद इसका ये मसाला सारा ज़रा दे देंगे ऐसे ऐसे करें। तो देखें ना, सिर्फ प्याज और लहसुन है, आप देख रहे हैं। बस। अब इसमें देखें डलेगा ऑयल, बस थोड़ा सा बस। थोड़ा सा हमने कोई सब्जी कोई 3-4 चम्मच जो है ना वो जो छोटे होते हैं टेबलस्पून। टेबलस्पून वो हमने डाले, दिखा दो। अब ये भुनेगा, है ना? हाँ, अब ये भुनेगा गोश्त, कोई भुन जाएगा तो फिर हम अरबी धो के अरबी में डालेंगे। अभी मैं ये भी डाल रही हूँ साथ, हरी मिर्च, ठीक है। वाकई बहुत मज़े का बनता है, हाँ बहुत मजे का है। नींबू डाल के जब खाते हैं ना, Yes. वेरी टेस्टी। अब देखिए इसका मसाला जो है ना, आपको वो टमाटरों की वजह से सूरत नजर नहीं आ रहा, ये आम नॉर्मल इसका मसाला है। अरबी डाल दी है और साथ पानी भी डाल दिया है। हमने गोश्त को भूना है, गोश्त भूनना है। इसका ना ऊपर चल रहा है, ये क्या कहते हैं, एग्जॉस्ट, यस। बड़ी आवाज़ होती है। तो हमने जो है ना ये गोश्त पहले डाल के भून लिया है, और फिर ये अरबी देख लें आप, इस तरह शोरबा इसका बनेगा कोई 20 मिनट और ये प्रेशर अरबी- लगेगा। अरबी ज़रा सख्त है, हाँ जी। 20 मिनट के लिए फिजा चलाएगी और फिर उतार के इधर हम रख देंगे। यस, और फिर कुछ नहीं डालना सिवाय गरम मसाले, ओके। फिर गरम मसाला आपने डालना फिर रेडी, और फिर- Done? हाँ, सही गरम है। मसाला एंड पे डालेंगे। हाँ जी, वो तो एंड पे डालते हैं। यस, ये हमने प्रेशर कुकर लगा दिया। अब ये तुमने जो है ना बेटा, 20 मिनट जा रही हैं पुप्पा ना आप? यार मैं इस वक्त आज तो लेट हो गया, 9:45 बज रहे हैं। यस, मैंने कहा कि मैं ज़रा वॉक जरूर करनी है, कल भी नहीं की मैंने वॉक, तो मैंने कहा आज तो वॉक कर रहा हूँ, तो इस वजह से वॉक करने ज़रा निकली हूँ। अभी आधे घंटे की आज रखती हूँ, ठीक तो है, आ जाती हूँ वापस, ठीक है? ओके और इंशाल्लाह। आप ज़रा वो जो ऊपर प्रेशर रखा होगा ना, उसको मैं बंद कर उसका दूंगी ख्याल 20 रखना। मिनट बाद, ठीक है? हाँ, नहीं कोई 25, 5 मिनट हाँ ऊपर, जी, ठीक है, हाँ जी, ओके, ठीक, ओके। ध्यान से जाइएगा। आते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। आ गई बेटा मैं। कितना कैसी टाइम- रही वॉक? यही देखना चाहती हूँ कि कितना टाइम किया है। आप 42 पे 45 पे गई हैं। मैं गई हूँ असल वाले अगर टाइम पे जाऊँ 45 तो 3:35 36, हाँ जी, तो 9:35 36, तो आप देख लो कितना बनता है तकरीबन घंटा 10 मिनट कम। काम। ओके व्यूअर्स, अब आ गए हैं गाइस, को आज फिर कोई सरप्राइज लेके आए हैं। बिस्मिल्लाह। आज फिर कोई सरप्राइज। सरप्राइज। ओह माय गॉड, शेर जानू क्या करते हैं आप? इस बार फिजा जान को surprise है। हाय अल्लाह, बेबे को नहीं, बेबो को। बेबो का तो हो गया ना, अब छोटी बेबो जो है उनका है। बड़े शरारती हैं आप। छोटी बेबो का मुँह जान लेके आए। ये बाहर की लाइटें चल रही हैं, अच्छा, ये बड़ी मैंने शायद ऑन किया यहाँ से इसलिए। नीचे कर देंगे। अच्छी फिजा जान, सरप्राइज। बेबो को खत्म करके तो छोटो को ले लिया, छोटो को। नहीं बेबो का हो गया। मैं पूरी तैयार भी पूरा सरप्राइज के लिए। सरप्राइज के लिए बिल्कुल खोले। बिस्मिल्लाह, अल्लाह अकबर। मैं दिखाता वेरी हूँ। लव फिजा जान। लो ओके। जी। वही वाला है, सेम वही वाला। वी लव यू फिजा जान। लो जी, शाह बाबा आपका थैंक यू। आप थैंक तो यू वेरी मच, थैंक यू। चलें जी, मैं भी अपने फोन पे चली। हाँ हाँ, फटाफट फटाफट। इतना सारी क्रीम खराब हो जाएगी। रहने दें, कैंची से कट जाता है ना। Hello viewers.
आज मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग कर क्योंकि ये केक आया है फिज़ा के लिए ये इम्प्रेशन पे जाएगा। और ये फिज़ा काटेगी। आए जी आ जाएं। मैं कहा ये ले चलो ये ऐसे ही पड़ा ए भाई साहब केक एक और बार दिखा दें हम। शावर भी ऐसे ही पड़ा शावर भी ऐसे ही। अलमारी आज मैंने कह के जुड़वाई है जुड़ गई मुबारक हो चलो, शुक्र। चलो जी चलें जी। ये मैं We love you, Fiza Jaan. We love you, Fiza Jaan. Happy family. Love you, Fiza Jaan. Thank you. क्या बाबा Moejan. मैं खा लूँगा बाद में। क्रीम है मोएजन फिल्म बना रहे हैं वीडियो आपका व्लॉग इसलिए उनको उधर दिया गया है तो व्यूवर्स ये भी कितनी खुशी की बात है कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं मोएज रहमान वेरी रेयर वेरी रेयर यस चलो जी डालो थोड़ा थोड़ा सबको शावर कौन सा फ्लेवर है स्ट्रॉबेरी है कोई मैं खा रहा हूँ। ये मैंने खानी है आज ये स्ट्रॉबेरी है इतनी स्ट्रॉबेरी है ये देखो ये तो बुरा हाल होया हुआ है। सारी स्ट्रॉबेरी फिज़ा का क्लीन कट दिखाते हैं। ये अंदर स्ट्रॉबेरी है। वो देखें वो स्ट्रॉबेरीज गिर रही हैं ओए होए होए बड़ा मज़ेदार केक है व्यूअर्स बहुत मज़ेदार केक है। फेरू बड़ा मजेदार ले आंदा जी केक कमाल दा उसके नाल चॉकलेट आपको पता है कि आप सबको तो पसंद था लेकिन मुझे तो सब पे पसंद होता मुझे नहीं पसंद ना चॉकलेट है लंच टाइम ये बिरयानी और कोरमा और ये शाह बाबा और ये शाह बाबा भी बिरयानी खा रहे हैं शाह बाबा को भी चावल पसंद है मेरी तरह है ना है। बहुत और ये है सैलड चावल और ये पप्पू जान अपना टीवी देख रही है जब आप इधर क्या कर रहे हैं ये दही की तैयारी दही के लिए दूध उबाल रहा हूँ। अच्छा ये दूध उबाल के ना यस फिर उसमें थोड़ा ठंडा करके ना थोड़ा सा फिर इसमें जमन डालेंगे ये जमन है अच्छा इतना सा बस ओके तो फिर ये दही बनती है जो आपने देखी है पुप्पो जान निकाल रही होती हैं तगड़ी तगड़ी इसलिए निकालती हैं वो ये हमारे उबाल की वजह से वो तगड़ा बनता है। अच्छा उनका कोई काम नहीं अच्छा वो नहीं है और मिलाइयाँ खाना अब ये मैं मलाई बना रहा हूँ ये देख रही हैं आप ये मलाई बन रही है इसके ऊपर ये हल्का हल्का इसको भी स्लो आंच पे रख के ना 1 घंटा इसको उबालूंगा हल्की आंच पे अच्छा तो ये फिर अब मलाई बन जाती है ऊपर ओके उसमें फिर हम दही बनाते हैं तो आप घंटा यहाँ खड़े रहेंगे खड़े रहेंगे अच्छा खाना हजम कर रहे हैं हाँ सही है समझदार हैं आप विसा जान तो शेर जानू तैयार होकर बैठे हुए हैं आपके साथ जाने के लिए हम लोग यार वो दूध को गर्म किया है ओए खोए उसकी मलाइयाँ बनाई हैं अच्छा कि वो फिर अब ठंडा होगा तो उसमें मिक्स करेंगे ना तो वो ठंडा इतना तेजी से नहीं हो रहा है उसका वेट हो रहा है ओहो फिजा जान जी पप्पू जान क्या कर सकते हैं फिर बेटा वेट कर रहे वेट ही कर सकते और मानो वो कहलूला कल लूला करने चले गए कल लूला आप जानते हैं ना जरा कहलूला कल लूला काफ ये लाम वाओ फिर को ला हाँ ये मतलब कल लूला खाने के बाद 10 मिनट के लिए ना ऐसे जरा रेस्ट नहीं होता जो नैप नैप हाँ इंग्लिश में उसे नैप कहते हैं और उर्दू में और अरबी में उसके कलूला कहते हैं और पाकिस्तान में नैब नैब तो एक अदारा है पाकिस्तान में तो नैब है जो गले को खींचता है वो हाँ जो हमेशा के लिए सुला देता है वो सब के गले को ऐसे पैच करता है जो असल मुजरमों को वो नहीं पकड़ता नैब वो नैब पकड़ता है बेगुनाहों को छोटे मोटे जिन्होंने बेगुनाह तो नहीं छोटे मोटे जिन्होंने जुर्म किए हैं नहीं मैं आपको सच्ची बात देखिए बताऊं, करप्ट जो बड़े मगरमच्छ है ना उनको छोड़ता है ये अगर हम इधर ना आए होते 18 साल ना रहा होता तो मैं भी इसी ओपिनियन पे होता कि वो हमारे मुल्क में ही ऐसे होता है इधर भी है
इधर का अच्छा अंदाज डिफरेंट है। ये सब जगह। हाँ, ये डग फोर्ड जो है ये मेयर है। इसने करप्शन की है, जो ग्रीन बेल्ट्स होती है वो बेची। अब यहाँ पे RCMP है, एक इदारा है जैसे नैब है उधर, उन्होंने केस किया, अदालत में गया, उसने माफी मांगी देखें बात हुई ना, और जो भी बिका बुका वो वापस कर दिया। ए बात है तो फिर। मकसद ये है कि पकड़े गए वो, कुछ केसेस में नहीं पकड़े जाते, लेकिन सिलसिला इधर भी चलता है। मगर पाकिस्तान में तो बिल्कुल ही नहीं पकड़े जाते। नहीं, वो फिर पॉलिटिकल वो होता है ना, एक एफिलिएशन होती है। अब कल को इमरान खान PTI आती है तो PTI के बंदे जिन्होंने कोई गड़बड़ की होगी, वो नैब उनको पकड़ेगी, लेकिन हुकूमत की वजह से वो छूट जाएंगे। नहीं, हुकूमत की ये वजह ऐसे ही नहीं, होता है। ये इन्होंने नैब के कवानीन ही सारे उधर बदल दिए हैं। करप्ट जब आए हैं 47 के, हुकूमतें बन गई फार्म 47। चलो सियासी बातें हम नहीं करते इनको, क्योंकि मकसद ये है कि हर जगह ऐसे ही होता है, हमारे मुल्क में ज्यादा है, बस इतना फर्क है। सही कह रहे पता चलता जा रहा है, सबसे बड़ी बात ये भी है, सही है। कि लोगों को पता चलता जा रहा है। व्यूवर्स, असद साहब जो है ना, वो बड़ी डीप नज़र रखते हैं इन चीज़ों पे ना, फिर हम लोग दुखी हो जाते हैं अपने पाकिस्तान के लिए, इसलिए उस पे हम कोई बात सियासत पे नहीं करते कि वो बहुत तकलीफ़ थे। मतलब एक मौजू है खसूसन पाकिस्तान के लिए। मैं तो इधर खुद सियासत में हूँ। ये तो सियासत करते रहे हैं, इधर इन खड़े हुए थे। तो बहरहाल चलें, जब कहानी शुरू होगी अब उस वक्त बताएंगे आपको, ठीक है। जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, मोइस को कुछ पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, गेम में फंसे हैं, हमें पता भी नहीं है वो कनाडा में है कहाँ है। हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं मोइस, हम जा रहे हैं। चलें? आवाज आ रही है? हाँ चलें, की बात है, चलें। हम जा रहे हैं। आप उठेंगे कि नहीं? सीढ़ी फंस गई कैसे? हम जा रहे हैं। मैं रेडी। हाँ भाई, इसी तरह चलता है। रेडी, हम जा रहे हैं, होगा कुछ नहीं है, तो मैं जा रहा हूँ, आप रक्षे पे आ जाए। हाँ जी व्यूवर्स, मौसम आज ज़रा बड़ा बारिश हो रही है ना? हल्की हल्की। हम तो बाहर आए हैं, मैं बाहर आई हूँ तो पता लगा है कि बारिश है, अंदर बैठे तो पता नहीं चलता ना इधर, तो इस वजह से हम इस वक्त जा रहे हैं व्यूवर्स वुडबाइन। किधर है वुडबाइन? वुडबाइन रेस ट्रैक जो है ना वुडबाइन का, हम उधर जा रहे हैं। बड़ी खूबसूरत जगह है। सूरज होता तो ज़्यादा, मतलब नज़ारा ज़्यादा कलरफुल नज़र आता है। अभी भी आएगा, लेकिन सूरज से ज़रा ज़्यादा आता है, विजिबल ज़्यादा होता है। तो मुझे इसको कुछ पता नहीं हम क्या बोल रहे हैं, वो अपने गेम में बिजी हैं। और फिजा जान भी कुछ थोड़ी है, busy थोड़े है। गेम में बिजी हैं। मोहित जान भी, मोहित की तो तबीयत भी कुछ थोड़ी ख़राब है ना। कुछ हुआ नहीं, भी ठीक है। वो मैं अभी देखा है ना, आपको, फिजा को, नैना को, इवन ईमान को भी, तो जब वो ऐसे ये लेते ना सेल्फी वाला पोर्शन रिकॉर्ड करने का अपनी तरफ करके, तो वो ऐसे ऐसे करते हैं बालों को, और वो ये मतलब ये मुझे समझ नहीं आता इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि जब हम इधर कैमरे में देखते हैं ना, तो हमें अपने बाल टेढ़े मटेरे ठीक नजर नहीं आ रहे होते, तो हम कहते हैं कि अपने बालों को ठीक ज़रा करें, ये तो ठीक नहीं लग रहा, ब्यूटी ख़राब हो रही है। तो हम अपनी ब्यूटी को दुरुस्त करने के लिए ये कर लेती हैं। कैमरा बड़ा जालिम चीज़ है, ऐसी ऐसी चीज़ें निकाल के दिखाता है ना, जो कि शीशा भी नहीं दिखाता शायद। क्या कहते हैं? मेरी ब्यूटी ठीक हो जाए। आपकी ब्यूटी तो ठीक है। मैं भी ब्यूटी ठीक कर लूँ। आपकी ब्यूटी तो ठीक है। हेलो व्यूअर्स, अब हम आ गए हैं वुडबाइन रेस ट्रैक।
बारिश का मौसम है तो इतना रश नहीं है, वरना यहाँ पे बहुत लाइनें लगी होती हैं। चले अंदर जाके फिर दिखाते हैं। हेलो व्यूअर्स, ये अब हम अंदर आ गए। आज पता चला है कि रेस कैंसिल हो गई है, तो अब आपको वैसे ही थोड़ा सा हिस्ट्री दिखा देते हैं। नेक्स्ट टाइम फिर जब आएंगे तो फिर रेसेस भी दिखा देंगे। ये है, पीछे बैठता है बंदा इधर और घोड़ा सामने होता है और वो फिर भागते हैं। इधर अंदर भी कुछ है, पता नहीं क्या है, चलो देख लेते हैं क्या है। अच्छा, ये क्वीन का दिखा रहे हैं वो, क्वीन एलिजाबेथ, ये अपना किंग्स चाल। ये क्वीन एलिजाबेथ इधर आई थी, बहुत बार आई है, उसका दिखा रहे हैं। ये एक पोर्शन उसी का ही बनाया हुआ है उन्होंने। यहाँ पे होता है ना, क्वींस प्लेट होता था जब क्वीन जिंदा थी। अब जब क्वीन चली गई और किंग आ गया तो अब उसको किंग्स प्लेट कहते हैं। किंग्स प्लेट है साल का सबसे बड़ा कंपटीशन, पता नहीं कितने $1 मिलियन जीतते हैं। तो ये उसका सेक्शन एक बनाया हुआ है उन्होंने। चले, वो फिजा है सामने, अपनी स्नैपचैट कर रही है वो, अपनी खुद की रिकॉर्डिंग। बहुत बिजी है इस वक्त। ओए होए होए ओए होए होए, इधर ही हो जाए। चल शाबा आते हैं तो फिर रिकॉर्ड करते हैं उनका दुखिया फेस। ये ले व्यूअर्स, ये आ गए हैं मिस्टर असद रहमान। कैंसिल हो गई, कैंसिल, हेल्थ कैंसिल, टुडे हेल्थ कैंसिल। ये है होली को फाइल है, ये ट्रैक है। ओए होए, कितने सैड हो गए बेचारे, आंसू आंसू निकल रहे हैं, आंसू रोक रहे हैं अपने आंसू। ओए होए, चले कसिनो देख लेते हैं व्यूअर्स। अब हम जाके कसिनो आपको दिखाते हैं। ये क्या, हम अब अंदर जा रहे हैं, शायद पता नहीं अंदर रिकॉर्डिंग शायद। ये देखें व्यूअर्स, ये नया बना है, पहले नहीं था यहाँ पे। कसिनो है, कसिनो है, रिजॉर्ट, इधर ही ना आ जाए हम। ये देखें, ये नया सेक्शन है, पहले नहीं था। ये अभी बिल्कुल ब्रांड न्यू बना है। अच्छा हुआ, क्यों सैड हो गया। वो देखो,
इस वक्त कौन सा सैड गाना चल रहा है दिमाग में? अरे मुड़ के देख भी नहीं रहे। झूठे कोई सपना जग सुना सुना लागे जग हाँ वो वाला। कोई रहे न जग। अच्छा इधर आ गए हैं हम। इधर आईडी नहीं मांग रहे वो, लेकिन शायद अंदर जाने के लिए आईडी मांगेंगे। मेरे पास अपना पाकिस्तान का आईडी कार्ड। लेकिन ये बाहर का दिखाने के लिए इट्स ओके, आईडी नहीं चाहिए। ओ व्यूअर्स को तो हमने बताया ही नहीं। व्यूअर्स हम स्लॉट्स में नहीं जा सके क्योंकि मेरे पास और फिज़ा के पास आईडी नहीं है। आप ऐसे जा रहे हैं जैसे आप किसी गाना लगा जग सुना सुना लगा है। जग सुना सुना लग गया। इस गाड़ी में थिएटर भी जैसी वो ये व्यूअर्स आगे थिएटर है, ये कसिनो है जो नया खुला है, ब्रांड न्यू कसिनो, जिधर हम कभी नहीं आते क्योंकि हम तो मुसलमान हैं, लेकिन देखने के लिए अच्छा है, मज़ा है। अंदर लाइट्स हैं, मज़ा आता है देखने का। आई थिंक मैं एक बार ही आया हूँ, मुझे इधर 16 साल हो गए हैं। मैं कसिनो ही एक बार आया हूँ दोस्तों के साथ। ये क्या कर रहे हैं इधर छुप के? तेरी खान भी आया। अच्छा ये आगे थिएटर है, इधर राहत फ़तेह अली खान आया हुआ था एक हफ़्ता पहले, है ना? राहत ही है ना? राहत बताओ। उधर अभी नहीं जाते, हम इधर देखते हैं अगर जा सकते हैं। बहुत दूर आप शाह बाबा की गाड़ी। ये देखें व्यूअर्स, ये स्लॉट्स चल रहे हैं। वो उधर होटल सा है, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ें हैं, लेकिन इधर ज़्यादा तो स्लॉट्स ही होता है। इसको स्लॉट्स कहते हैं बाय द वे। ऐसे बैठे हुए एक बटन दबाते हैं और आगे मशीन घूमने लग जाती है और मैच करना है। अगर मैच हो गया तो पैसे मिल जाएंगे, मैच नहीं होता तो पैसे जाए हो। तो बाबे कितनियां मशीनां लाइयां ने, ਉਹ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਮੈਦਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ। उनका जीत गया $80। आज व्यूअर्स कुछ भी नहीं हुआ। हम आए थे घोड़ों के लिए, घोड़े भी कैंसिल। फिर हमने कहा चलो कसिनो दिखाते हैं, कसिनो भी कैंसिल क्योंकि आईडी नहीं है। अब फिर आपको बारिश दिखाते हैं। ये देखें कनाडा का बारिशी मौसम। जग सुना सुना लग। हाँ जग सूना सूना लग रहा है। जब अभी गाड़ी में लगाते हैं आप प्लीज में ड्राइव करना। ये कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है यहाँ पे। वो देखें कितनी फॉग है कि बिल्डिंग छुप गई है ऊपर से। ये सारा जो है ना, ये सारा नया है, ये पहले नहीं था। ये सब कुछ नया उन्होंने बनाया। पहले बस ये घोड़ा था और ये एंट्रेंस। लेजेंडरी घोड़ा है, पता नहीं क्या स्टोरी है इसकी, लेकिन स्टैचू बनाया हुआ है उन्होंने। ये देखें किधर का खुलेगा।
टिम हॉर्टन्स आए हैं, पप्पा जान ने कॉफ़ी लेनी है। मैंने ये ब्राउनी लिया है और आपने क्या लिया? बॉस्टन क्रीम वो डोनट ये वाला। मोइस हमारा ऑर्डर हो रहा है। हमने एक टिम्बिट कहा था और उन्होंने उसकी जगह डोनट एक पंच कर दिया था, राइट? थैंक यू। तो अब हमें फ्री में इतने ज़्यादा टिम्बिट्स मिल गए। ही ये डोनट है, नहीं ये ब्राउनी है, ये डोनट है। बुजान आ गई आपकी कॉफ़ी। थैंक यू बेटा, थैंक यू। ये देखो ये टिम हॉर्टन, खरीदी है। प्यारे प्यारे लोगों, मेरे प्यारे प्यारे विल्लू। ओके टिम हॉर्टन की मेरी डबल स्मॉल। और साथ क्या आया बता? टिम्बिट्स हैं, ब्राउनी है और डोनट आए है। अल्लाह, ये तुम सब खाए। चलो सजना जहाँ तक हवा चले, इसलिए आपने पूरी जो है ना आई लगे जाना है, लगे जाना है, लगे जाना है। मैं तो ड्राइवर सीधा सुन लिया है, मैं तो ड्राइवर हूँ। ब्राउनी इज वेरी और आई मानो भी है साथ मेरा पुत्र छोना। बुजान ब्राउनी चखेंगी? बहुत मजे की है। मेरे पास वो है, मैं नहीं चखना चाहता। तो इसी देख लें। कॉफी पीनी तो ठीक हो जाएगा अंदर से सारा। हाँ थैंक यू बेटा। ये हम आ गए हैं अब ब्रैमली सिटी सेंटर मॉल है ये ब्रैम्पटन में, और आपको दिखाते हैं अंदर से कैसा है। क्या कर रहे हैं जी आप लोग? चले कार्ड एक्टिवेट हो रहा है जी। नहीं कार्ड एक्टिवेट हो रहा है, कार्ड एक्टिवेट। वेरी गुड, हो गया जी, वेरी गुड, मुबारक। फिजा को कितने टीडी कार्ड एक्टिवेट हो गया। वो शोहर कितना पहली खुश है, एक्टिवेशन। शोहर को देखें कितना खुश है। शोहर खुश है। शक्ल देखें शोहर की, ये कच्ची हंसी हंस रही हैं। सेंटर मोइस पकड़ के करेगा, मैं आगे आगे चलूँगा। ये फूड कोर्ट है ब्रैमली सिटी सेंटर का। ये देखें पीपल्स ज्वेलर्स, कितना रश है। ये है जी ब्रैमली सिटी सेंटर। हमें बताया था शुमाइला ने। ये है इधर मॉल में उन्होंने लगाया हुआ है रिमेम्बरेंस डे का। ये जब वर्ल्ड वॉर 2 में कनेडियंस की डेथ हुई थी, ये उनको रिमेंबर करने के लिए एक छोटा सा बनाया है उन्होंने। और नवंबर 11 को होता है और इसका निशान है कि ये पॉपीज़ कहते हैं इन फूलों को। तो यहाँ पे हर कोई अपने चेस्ट पे एक पॉपी पिन लगा लेता है एज अ रिमेम्बरेंस डे के तौर पे। ये रिमेंबर कर रहे हैं हम सारों को। साहब काफी फिर लिया,
रेमले मॉल भी चले गए और सारा देख था के फिजा को खुश करके तो अब हम जो है ना वापस घर में आके बैठ गए। और अब जो है ना हमारे व्यूवर्स के लिए व्लॉग तो तैयार है। सारा दिन हमने अपनी एक्टिविटी अपने व्लॉग क्या कहते हैं अपने व्यूवर्स को दिखा दी। ये भी अजीब कभी जुबान का लफ्ज़ ही थिरक थुरक जाता है, बड़ा हो जाता है। तो बहरहाल खुदा हाफिज करने से पहले अब हमारा टाइम शुरू होता है जो हमने 5 मिनट रखे हुए हैं अपने व्यूवर्स के लिए जिन्होंने कमेंट्स किए हुए हैं, जो सवाल जवाब हैं। सवाल जवाब है। सबसे पहले उन सारे लोगों का बहुत शुक्रिया जो कमेंट्स करते हैं, जो हम उनके कमेंट्स पढ़ के बहुत खुश होते हैं, बड़ी तसल्ली होती है। और आपको जैसे हमारा व्लॉग देख के अच्छा लगता है उसी तरह आपके कमेंट्स पढ़ के हमें अच्छा लगता है। तो फिजा आप बताएं हमें बारी बारी। हाँ जी ठीक है। सबसे पहला है सब्सक्राइबर फ्रॉम यूके। हम भी इंशाल्लाह यूके से कनाडा मूव होना चाहते हैं। आपका सिटी कैसा है ये बताएं कि टोरंटो सिटी जब हम रहते हैं वो कैसा है फॉर लिविंग। हमारा जो है अच्छा था मैं जवाब देती हूँ जी। हाँ, ओंटारियो का हमारा इंटरनेशनल फेमस सिटी आपको पता ही है, काफ़ी मशहूर है टोरंटो। बल्कि कैपिटल का लोगों को नहीं पता होता लेकिन टोरंटो का पता होता है। तो टोरंटो सिटी में हम रहते हैं तो मेरा ख्याल है कि टोरंटो इस वक्त सबसे बेस्ट है। क्यों? नहीं बेस्ट की बात नहीं है। बात तो ये है कि अगर वो बताते हैं ना कि उन्होंने इधर आके बिजनेस करना है, क्या करना है, सेटलमेंट किस टाइप की चाहते हैं। बात ये है कि इंग्लैंड जो है वो ट्रूली स्पीकिंग कनाडा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और स्टेब्लिश्ड है, लेकिन खैर उधर बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जो शायद फॉरेनर्स के लिए इतने अट्रैक्टिव नहीं है। कनाडा इज़ ए न्यू बॉर्न के साथ चलना आसान होता है। ऑलरेडी मैच्योर लेवल पे पहुंची हुई कंट्री, उधर थोड़ा टफ होता है, इसमें कोई शक नहीं है। यस न्यू बॉर्न है, आप आए इधर, जो मर्ज़ी करना चाहें, आपको वाकई इधर ज़्यादा ब्राइट चांसेस हैं टू ग्रो, स्पेशली इन बिजनेस। जॉब्स भी है बट फॉर दैट यू हैव टू गेट हायर एजुकेशन इक्वलेंट टू देयर लेवल। हाँ जी, नेक्स्ट कौन सा है? अच्छा अब नेक्स्ट सवाल। अंकल की शक्ल जो पाकिस्तानी ड्रामा में फैसल आते हैं उनसे बहुत मिलती है, लगता है अंकल उसके चचा हैं। प्लीज रिप्लाई मी फ्रॉम लाहौर। मतलब बहुत से हाँ मैं भी अक्सर पढ़ती हूँ रोजाना ही तकरीबन, हर व्लॉग पे आता है, जरूर होता है ये कमेंट में आया होता है। कोई कहता है कि अंकल भाई लगते हैं, कोई कहता है कि चचा लगते हैं, मतलब लोग कंफर्म करना चाहते हैं। आप इस बारे में क्या कहेंगे? फैसल 2 है, फैसल कुरैशी की बात, फैसल रहमान की। अच्छा चलें ठीक है, इसमें मिलती होगी शक्ल एज एन अंकल या एज ए ब्रदर। ये तो हम उसी वक्त बताएंगे जब हमारे 2000 सब्सक्राइबर पूरे होंगे। ये कंडीशन रखी हुई है, उसका वेट करें, बताएंगे जरूर। चलें जी, आपको ये जवाब मिल गया है। मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट जो है ये आप लोग सेटिस्फाइड हो गए होंगे। अब 2000 का इंतज़ार करें कि कब सब्सक्राइब होते हैं और फिर असद साहब जो है ना वो बताते हैं आपको। अच्छा अब नेक्स्ट किसी ने पूछा हुआ है कि जो हम उस दिन चाइनीज़ रेस्टोरेंट गए थे सूपी ने, उसका नाम क्या है और लोकेशन बता दें। लोकेशन है ये रेक्सडेल एंड इस्लिंगटन, राइट ऑपोजिट टू कॉस्को, और इसका नाम है, नाम मैं भूल गया हूँ, फाले रेक्सडेल एंड टोरंटो इस्लिंगटन। हाँ टोरंटो। अच्छा उसके बाद है ना इटोबिको। उसके बाद ये बहुत कमेंट आता है क्योंकि सबको पता है आप ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर हैं, तो सब कमेंट करते हैं कि मैंने अपने बच्चों को करानी है, क्लासेस लेनी है या मैंने खुद लेनी है। तो आप उसका तरीका, आपने कल भी बताया था लेकिन आप एक दफ़ा फिर रिपीट कर दें कि उसका क्या तरीका है आपसे कांटेक्ट करने का फॉर क्लासेस। इसकी 2 चीज़ें हैं, अगर आपने मेरे से करवानी है डायरेक्ट या स्कूल से, अब ये डिपेंड करता है। अगर आप प्राइवेट करवाना चाहते हैं, स्कूल के थ्रू नहीं जाते, स्कूल का कोर्स नहीं करते, तो आप स्कूल को फ़ोन करके ऑल स्टार ड्राइविंग स्कूल मिसिसागा
उनको फ़ोन करके ये कह सकते हैं कि हमने प्राइवेट लेसन लेने रहमान ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर से, बस इतना आप उनको कह दें, वो आपको मेरी डिटेल्स फॉरवर्ड करेंगे, आपको सारा सिलसिला बता देंगे। दूसरा, अगर आप कोर्स करेंगी पूरा तो उसमें आपको बेनिफिट है कि वो कोर्स कंप्लीशन पे आपको एक कोर्स सर्टिफिकेट देते हैं, कंप्लीशन सर्टिफिकेट। वो आपकी इंश्योरेंस की रिडक्शन में आपको बहुत फ़ायदा देती है। आम लोगों की अगर 300 बनती है तो आपकी 150 बन जाएगी मंथली प्रीमियम जो है गाड़ी के इंश्योरेंस का। तो कोर्स कर लें, वो रिकमेंडेड है। अगर नहीं तो आप मेरा नाम कहें कि हम उनसे करवाना चाहते हैं, टीचर उनको रखना चाहते हैं। ठीक है। डन हो गया। प्रीवियस अब एक प्रीवियस व्लॉग है हमारा, उसमें एक मेमूना इमरान है, उन्होंने पूछा है आंटी जी आपके कितने बच्चे हैं और फिज़ा आपकी बहू है क्या? हाँ जी मेमूना, सबसे पहले तो शुक्रिया कि आप कमेंट्स कर रही हैं, हमारा व्लॉग जो है उसको पसंद कर रही हैं। हमारा एक ही बेटा है मोइज़ रहमान, मेरा और असद का, और हमारी एक ही बहू है फिज़ा रहमान। ये फिज़ा जो है मेरी भतीजी भी है चूँकि, और भाई की बेटी है, तो हमारी समझे बहू भी है बेटी भी है, तो एक ही बेटा अल्लाह ने हमें अता किया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मोइज़ रहमान। अच्छा, अब अगला एक सोबिया कुरैशी ने पूछा हुआ है कि आप दोनों की कज़न मैरिज है? आप दोनों की? मेरे और असद की। हाँ जी। सोफिया, आप कैसे हो? ठीक हो? बहुत शुक्रिया, आप हमें कमेंट्स कर रहे हो, और सबसे बड़ी बात कि हमारा व्लॉग देख रहे हो। तो हमारी दोनों की कज़न मैरिज नहीं है, हम दोनों बिल्कुल सेपरेट हैं, और सेपरेट बल्कि सेपरेट कम्युनिटी भी है, दो मुख्तलिफ कौमें भी हैं हम। तो यही हमने कहा हुआ है कि आप हमारे सब्सक्राइब जो हैं वो 2000 तक पहुंचेंगे तो हम दोनों अपनी स्टोरी आपको बताएंगे। तो ज़रा इंतज़ार करें, 2000 तक सोबिया ये पहुंचते हैं तो फिर हम आपको दोनों अपनी अपनी लाइफ की स्टोरी और कैसे हम दोनों मिले ये स्टोरी आपसे फिर शेयर करेंगे। अच्छा, अब एक रबिया है, उन्होंने कमेंट किया हुआ है आंटी योर मॉर्निंग दुआ इज़ वेरी नाइस एंड व्हेन आई वेक अप एंड स्टार्ट आवर डे do same dua like you and thank to God for every day. Your daughter-in-law is very nice and simple. Can you tell auntie and uncle when you came to Canada and how? जी हम आए थे 2008 में। ये किन्होंने किया है नाम? रबिया। रबिया ने, रबिया 2008 में हम आए थे, और ये तसलसल चला। लाहौर पाकिस्तान से आए थे हम, और अल्लाह का बड़ा शुक्र है, शुरू का पहला साल मैक्सिमम 2 इयर्स थोड़ा सा टफ होता है, एक क्रूजिंग स्टेज और उसमें थे। अब अल्लाह का करम है, सब कुछ सेटल हुआ है, सिलसिला चल रहे हैं। शादी भी बेटा छोटा सा था, बड़ा हो गया, शादी हो गई, अब उसके बच्चे होंगे। सो दैट्स हाउ वी सेटल ओवर हियर। और हम दूसरा जो है आपने पूछा कैसे आए, तो हम पीआर के जरिए लीगली आए थे, हम वहां से पीआर लेके फिर यहाँ आए थे। थैंक यू। और ये भी कह रही हैं कि जब हम कनाडा आएंगे, अभी हम थाईलैंड होते हैं, जब हम कनाडा आएंगे तो आपसे ज़रूर मिलेंगे। जरूर, हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मिलेंगे तो। थैंक यू। और दूसरा वो वकार ने जो कहा है उसका जवाब देना जरूरी है। हमारा बहुत ही अच्छा और रेगुलर हमारा व्लॉग देखने वाला, इंटरेस्ट लेने वाला मतलब बंदा है, हमारा व्यूअर है। बहुत शुक्रिया आपका, आप इतना इंटरेस्ट लेते नाराज भी हो जाते हैं जब और अप्लाई। नाराज भी हो जाते हैं, तो ये और भी हमें लगता है कि आपकी ये लव है, आपकी ये अफेक्शन है, हमसे बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग है कि आप हमसे चाहते हैं कि हम जवाब भी दें आपको। तो ये जो हमने ये आखिर में अपने व्लॉग के आखिर में रखा है कि हम जवाब दिया करेंगे, तो उसकी वजूहत भी यही है कि आप लोगों के हम नाराज ना हो हमसे, हम नाराज नहीं चाहते आपको। तो असद साहब उन्होंने ये कहा है कि मैंने 2 क्वेश्चन आपसे किए प्रीवियस व्लॉग्स में, मुझे अब याद नहीं है, तो उन्होंने कहा है कि अब मैं जो है ना सब्सक्राइब कर दिया है आपका, और मैं अब रोज जो देख रहा हूँ व्लॉग आपका वो मैं सब्सक्राइब नहीं करूँगा, मैं वैसे ही देखूंगा जैसे कि देखते हैं। नहीं तो सच्ची बात पूछें तो उन्हीं की इस नाराजगी पे बेस्ड हम लोगों ने सोचा हाँ कि टेक्स्ट बुक से तो आप लाइक दे देते हैं, थैंक यू दे देते हैं,
नो कमेंट कर देते हैं, वो मज़ा नहीं आता। हमने सोचा कि इसको हम एक हिस्सा बना लें अपने लॉग का, कि हम ये उनसे जो ऐसे जो गुड क्वेश्चंस हैं, मीनिंगफुल क्वेश्चंस जो हैं, उनके जवाब देते हैं। अब मेरे ख्याल में ये वकार साहब की वजह से ही ये पोर्शन हमने ये शुरू सेशन किया है शुरू हुआ है। कि चलो वकार भी ठीक हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। और दूसरा ये है कि दूसरे भी जो हमारे बहन भाई हैं, बच्चे हैं, वो भी खुश होंगे, वो भी देखेंगे कि उनकी भी सवालों के जवाब आ रहे हैं। तो ये क्रेडिट गोज टू वकार एक्चुअली। अच्छा, अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हम उस दिन KFC गए थे, वो एक तो ये बताएं हलाल है कि नहीं है, और दूसरा कौन सी लोकेशन है, क्या लोकेशन, कौन सा KFC था वो? ये KFC हलाल है, और ये ओंटारियो में जो सारे KFC हैं वो सारे हलाल हो चुके हुए हैं। सारे हलाल हैं, यस। वो आपको बोल के कहना पड़ता है, क्योंकि इसमें पोर्शंस भी हैं जो नॉन हलाल भी हैं। तो वो पूछते हैं, कोई नहीं पूछते, तो आप खुद उनसे कहते हैं वी नीड हलाल, वॉट ABC बर्गर वॉट एवर, तो फिर वो आपको हलाल वाला देते हैं। ये लोकेशन है एल्बियन एंड हाईवे 27 इन इटोबिको, KFC KFC का इस्लिंगटन एंड हाईवे 27। किपलिंग और हाईवे 27 किपलिंग सॉरी हाईवे 27 है। नहीं किपलिंग नहीं, ये एल्बियन एल्बियन और हाईवे 27। यस, मैंने एल्बियन नहीं कहा। नहीं, आपने इस्लिंगटन कह दिया। एल्बियन और हाईवे 27। मजंग चुंगी तो नहीं कह रही। अच्छा फूफो जान, अब 2-3 लोगों ने ये भी कमेंट किया हुआ है कि जब आप दही जमाती हैं वो देखने में बहुत अच्छी लग रही होती है, तो उसकी रेसिपी बताएं, और कौन सा दूध इस्तेमाल करती हैं वो भी बताएं। दूध तो हम 2% का इस्तेमाल करते हैं, 2% फैट वाला। 2% फैट वाला ना। हाँ, और उसकी रेसिपी तो कोई इतनी मुश्किल नहीं। वो एक्चुअली जो बाजार की आप योगर्ट लेते हैं, दही लेते हैं, जो उसमें डब्बों में होती है, उसकी जाग हम नहीं लगाते। ये जाग हम लेते हैं जो कि इंडियन हमारी मतलब सिख लोग हैं, दोस्त है बाप, तो वो जमाते थे, तो उनसे ये जाग हमने ली थी एक दफ़ा, और वो लगाई थी हमने। 1 चम्मच हम लेते हैं, एक थैली, जो ये समझे हम 1.5 किलो दूध में 1 चमची जो है ना भर के वो डालते हैं, दही जो होती है जाग के लिए, और उसको मिक्स करके और उसको रख देते हैं। और आपको पता है कि वो दूध जो है ना, वो ज़रा ऐसा होना चाहिए कि आपकी उंगली ठहर जाए उसमें, इस तरह गर्म होना चाहिए, वार्म होना चाहिए। बस फिर उसको बंद करके, और मैं क्योंकि ये ठंडा मुल्क है तो मैं कपड़ा लपेटती हूँ उस पर, गर्म कपड़ा। हाँ, गर्म कपड़ा लपेटती हूँ। लेकिन एक ही उसकी रेसिपी है कि जो आपकी जाग है, जो दही लगाते हैं उसको, दूध को, वो दही जो है ना वो कूंडे वाली होनी चाहिए, जो मतलब ये इंडियन पीपल लगाते हैं, जो सरदार सिख हाँ लगाते फैमिलीज हैं, हैं, वो ये करती हैं। तो उस वजह से बड़ी थिक होती है, दही जम जाती है। सुबह मैं अगर लगाती हूँ तो रात को मैं निकाल के उसको फ्रिज में रख देती हूँ, और सुबह जब बाहर निकालती हूँ तो वो जम के बिल्कुल एक्यूरेट हो चुकी होती है, बड़ी फिट होती है, फिट बाकी होती है। लाहौर के लेवल की अब है। आप ये देख लें कि आपके लिए पॉसिबल है कि वो वाली दही हासिल की जाए, हाँ, लेकिन कपड़े में लपेट के उस बर्तन को रखना है। नेक्स्ट टाइम बना के दिखाएंगे। ठीक है। बिल्कुल पूरा प्रोसेस शुरू से एंड तक। एंड तक करेंगे आप, नेक्स्ट क्या है? इंशाल्लाह। नेक्स्ट सवाल ये है कि शाह बाबा मतलब असद अंकल की आवाज़ इतनी अच्छी है, तो वो सिंगिंग क्यों नहीं ट्राई करते? हाँ, ये पहले भी पूछा था, करेंगे जी। मैंने जिंदगी में गाना नहीं गाया, बिल्कुल असद इसका जवाब दे दिया कि वो कह रहे हैं डिस्क्राइब करती है, और अब डिस्क्राइब के बगैर देखूंगा इसका। नहीं, कह दिया है, वकार का कह दिया है हाँ, कि वकार हमने तो ये पोर्शन ही हम अपनी लॉग का जो है हम वकार उनके साहब लिए की, उन्हीं के वजह ऑनर से में कर शुरू रहे हैं। किया। यस, और ये किस्म का जो है अल्लाह की तरफ से वो हमारे लिए एक, वो कहते हैं ना घंटी बजाने वाला, वो ये पे साबित हुए वकार साहब। तो और हमने आप देखा क्वेश्चन पोर्शन करें तो इंशाल्लाह हम देंगे। देंगे। वो आपके जो क्वेश्चन आप कह रहे हैं वो प्रीवियस व्लॉग में चले गए हैं, तो ज़रा आप लोगों को जवाब देने थे, तो इसलिए हमने उन्हें नहीं ढूंढा। अगर आप दोबारा वो करते हैं तो हम आपको जवाब ज़रूर देंगे। अच्छा नेक्स्ट के अंकल असद कितने बहन भाई हैं?
ये किसने वकार ने किया हुआ है? हाँ जी, देखा ना? हाँ, एक वकार और एक यैया ने भी किया, यैया जो एक है कोई। याया ने और वकार इसी चीज से नाराज हुए हैं, तो वकार आपका देख लें सवाल हमने ढूंढ लिया, और याया का भी। आप बताएं जी, आप कितने बहन भाई हैं? हम 4 भाई हैं, मेरे से बड़े, फिर सेकंड, अच्छा आप सेकंड है? फिर एक थर्ड और एक फोर्थ, 4 ओके हैं। ओके। अब आप अगर पूछेंगे क्या करती हैं, वो 2000। उसमें वो सब्सक्राइबर वाला चक्कर आ जाता है, 2000 सब्सक्राइबर। तो एक और है महनाज हसन का। अस्सलाम वालेकुम फ़िज़ा, टेस्ट में क्या था ज़रूर बताएं, मुझे भी आके देना है। मैं कराची की पार्किंग ड्राइवर हूँ, 26 ईयर्स की एज होगी उनकी। 7 ईयर से ड्राइव कर रही हूँ। मैं ड्राइव कर सकती हूँ कनाडा में? शाह पापा से पूछ कर बताएं। क्या पूछना है? एक तो ये 7 ईयर से मैं कराची में ड्राइवर हूँ, ड्राइव कर रही हूँ, और 26 मैं एज आ है। रही हूँ कनाडा। तो मैं ये चाहती हूँ कि असद साहब बताएं, अंकल जो हैं, कि क्या मैं इधर आके इजीली ड्राइव कर सकती हूँ? ड्राइव कर सकती हूँ, या मुझे क्या प्रोसेस करना पड़ेगा? नहीं, ड्राइव जो करता है वो कहीं पे भी ड्राइव कर सकता है। वहाँ के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसका थोड़ा सा समझ रखनी पड़ती है। उसके लिए आपको 2-3 क्लासेस लेनी पड़ेंगी जो आपको वो सिखाएंगे, बताएंगे। अगर आपने इधर आके लाइसेंस लेना है तो वो एक डिफरेंट प्रोसीजर हो जाता है, उसके लिए आपको बाकायदा फिर क्लासेस लेनी पड़ेंगी। और अगर आप अपना बैक होम का 4 साल का एक्सपीरियंस लेटर लेके आएंगी ना, तो आपको यहाँ पे वो जो लेवल है ना G2 का, वो एक्सीड हो जाएगा, आपको डायरेक्ट हाईएस्ट लेवल पे जा सकती हैं आप, विच इज़ हाईवे। तो अगर आप इधर आके एक्सपीरियंस लेटर 4 इयर्स ड्राइविंग एक्सपीरियंस लेके आएंगी या अपनी एम्बेसी से उसे वेरीफाई कराएंगे, तो आप जाके मिनिस्ट्री में हाईएस्ट लेवल की परमिशन आपको मिल जाएगी। फिर आप क्लासेस लेंगी हाईवे की, मैं दे सकता हूँ, मेरा स्कूल आपको ट्रेनिंग दे सकता है, और आप जाके उसको टेस्ट दे के पास कर लेंगी। यानी कि आपको जो है कहना वो ये चाह रहे हैं कि आप वहाँ 10 साल से ड्राइव कर रही हैं या 7 साल से कर रही हैं, आपको यहाँ का लाइसेंस जरूर लेना है। लाइसेंस के बगैर आप आके नहीं चला सकती। तो लाइसेंस लेने का यही है, अगर क्योंकि 3 किस्म के स्टेप हैं। पहला G1 है जो रिटर्न देना पड़ता है, दूसरा जो है G2 है जो आप बेसिक सारी चीज़ें उसमें समझते हैं रोड पे आकर, और तीसरा जो है वो हाईवे का होता है G। तो अगर आप अपने 7 साल वाला ले आते हैं लाइसेंस साथ, और वो दिखाते हैं आप जब इधर एंटर होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं मिनिस्ट्री से ड्राइविंग स्कूल में, आप मिनिस्ट्री से तो वो अप्रूव ही होगा। पाकिस्तान का की एम्बेसी इधर की जो है वो से टेस्ट करेगी कि हाँ ये पीछे से लीगल डॉक्यूमेंट है। तो फिर आप फिर यहाँ पे जो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट कनाडा जो है वो उसे एक्सेप्ट करेगी और आपको परमिट करेगी कि आप हाईवे का जाके दे सकती हैं। मतलब G2 एग्जेम्प्ट हो जाएगा आपका, फिर सीधा और G पे G चले में जाएंगे। सीधा चली जाएंगी। उसके अच्छा, लिए फिर एक और सवाल है, मुझे याद आ गया, आज वो आया हुआ है कि इन्होंने व्लॉग में असद साहब ने कहा था कि पाकिस्तान, परसों की बात है मुझे भी याद है, पाकिस्तान में औरतें इतना नहीं चलाती गाड़ी, और ये हालांकि मैं उस वक्त सोच रही थी कि असद पता नहीं बड़ी कोई पुराने जमाने की बात कर रहे हैं। तो वो ये एक बहन ने इस पर इतराज किया है कि ऐसी बात नहीं है, पाकिस्तान में तो अब औरतें टैक्सी ड्राइवर हैं इतनी ज्यादा, मैं बाइक राइडर्स भी हैं। मैं 2006 में आया हूँ छोड़ के पाकिस्तान, तो 18 साल हो गए हैं, मैं इन टच नहीं हूँ। ये व्हाट्सएप पे दोस्तों के साथ और इस तरह, तो उसमें इतनी जो है माइक्रो स्टडी अपने मुल्क की वो इतनी नहीं अब रही मेरी। तो 18 साल 20 साल पहले तो वाकई ख्वातीन नहीं चलाती थी। अब ये भी जो भी ये बेटी है या बहन है समीना अहमद, मैं चलाती थी, आपने मुझे सिखाई थी, मैं वो उधर अगर आप इनको पूछें कि ये 2000 या 1990 में क्या रेशो थी ख्वातीन के चलाने की, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये प्रीवियस दौर की बात कर रहे थे, क्योंकि मैं आया ही 2000 के हिसाब से आया ना, क्योंकि 2005 मैं जब इनका नाम क्या है बहन का? समीना अहमद। समीना जो कह रही हैं,
समीना आप ठीक कह रही हैं, जब ये बात कर रहे थे मैं इंटरफेयर नहीं किया 25 दरमियान साल में। हो गए जो मैं पुरानी तो बात ये कर मैं रहा हूँ। सोच रही थी कि आज के दौर में तो उधर हर बंदा होगा, चला होगा, रहा है, बिल्कुल। बल्कि आज से 18 साल पहले जब हम आए हैं तो मैं चला रही थी, और वहां मैं 10-15 साल पहले की चला रही थी। इसका मतलब गाड़ियां तो घरेलू तौर पे औरतें चला रही थी, दूसरा- बच्चों को पिक एंड ड्रॉप कर रही थी जब हम उधर ही थे। तो ये चीजें थी, लेकिन असद साहब ने एक, हो सकता है कि यहाँ के तनाजर में उधर बात की है। नहीं, मैंने कहा इतना नहीं था, ये बस, मेरा बस। मकसद तो था ये कि हमें 25 साल पहले नहीं था इतना, औरतों का इतना इंटरेस्ट नहीं था। और मेरा ख्याल है कि अब टाइम काफी हमने जवाब दे दिए हैं। एक और है, चलें चलें बता दें। वो बात की थी ना कि मोहब्बत फैलानी चाहिए, पैसा वो एक भाई ने वो उस पे उन्होंने कहा है, पता नहीं क्या नाम है, क्या? नाम नहीं लिखा हुआ कोई यूजर नेम से। वैसे आपस की बात है कि ये मोहब्बत फैलाने की नेकी सिर्फ शौहर की ही जिम्मेदारी है या अहलिया को भी इस मोहब्बत को माशरे में बिखेरने की आज़ादी होनी चाहिए? वेरी गुड, बहुत अच्छा ये जवाब। मेरी अधिकार में है ही नहीं, ये आज़ादी अल्लाह ताला ने दी हुई है, औरत को भी मर्द को भी। अपनी अपनी हद में रहे। ये जो है ये किसी की बंदिश नहीं है, किसी की जागीर नहीं है कि मर्द ही ये कर सकता है, ये औरत भी कर सकती है। लेकिन अल्लाह ताला ने औरत का जो एक सिस्टम बनाया है वो इस तरह का नहीं है कि वो ज़्यादा हा हा करके ऐसे हा हा करके खेले हंसे। वो एक तहजीब का एक अपनी अल्लाह ने हदूद मुजस्समा में से मैंने एक बनाया। बात की है जो अल्लाह ताला ने हाँ। हदूद मुकर्रर की बंदे है, जो मर्द हैं- के लिए भी औरत के लिए भी। अपनी अपनी हद में आप प्यार फैलाएं जितना फैला सकते। मेरा ख्याल है कि काफी आज हमने टाइम अपने व्यूवर्स को, और अपने इसकी- कमेंट्स देने हाँ। वालों को दिया है, और हम इंशाल्लाह ताला जो है वो कल फिर देंगे। अल्लाह ने जिंदगी दी है अपने। हाँ जी, आप क्या बात करना ये मैं चाहते कह रहा था, इसके बारे में बताइएगा कि ये सेगमेंट हम डाल रहे हैं, ये इफेक्टिव है, इसका कोई हमें आपको continue feel करना हो चाहिए रहा है, कि नहीं? Yes. कंटिन्यू करें, इसकी ड्यूरेशन बढ़ाएं, कम करें, शॉर्ट आंसर्स करें, मीडियम साइज करें, लेंथी करें, व्हाटएवर। बिल्कुल तो ये ज़रा हमें इस पे एजुकेट करें, ये मैं चाहूँगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। असद साहब ने ये सही क्वेश्चन आपकी तरफ कर दिया। अब आप हमें इसका जवाब भी दें, क्योंकि ये आपकी खुशी के लिए किया जा रहा है कि आप सेटिस्फाइड हो। तो इसलिए अब मैं चाहते हैं हम, क्यों असद चलें साहब? जी, चलें। अब चलें जी, चलें जी, चलें। तो फिर आपको अल्लाह हाफिज करते हैं बहुत ही अच्छी सी दुआओं के साथ। सारा दिन आपका भी यकीनन अच्छा गुजरा होगा, हमारा भी बहुत अच्छा गुजरा है। जितना उसका शुक्र अदा करें कम है परवरदिगार का। और रात भी सबकी अच्छी गुजरे, जिधर जिधर दिन चढ़ रहा है उनकी सुबह अच्छी गुजरे। तो इसके साथ ही हम अल्लाह हाफिज करते हैं। कमेंट्स लिखें और लाइक करें, और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलें कि फौरन आपको पहुंच जाए। और सब्सक्राइब करना तो हमेशा आपसे हम रिक्वेस्ट करते और हैं शेयर भी करें। कि सब्सक्राइब करें, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उनसे रिक्वेस्ट करें कि सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।